आज हम बात करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे बने। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग वुमेन में। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी वाली फीमेल्स में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें भीड़ से अलग करती हैं, जो उन्हें निखार के लेके आती हैं। वो किसी को कम नहीं समझती है, ना किसी को ज्यादा समझती हैं। वो सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाती हैं, अपने आप पर फोकस करती हैं, अपने काम पर फोकस करती हैं और अपनी वैल्यू को इंक्रीज करती हैं, और वो अपनी लाइफ में हर वो गोल को अचीव कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं। तो ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन में, एक कॉन्फिडेंट वुमेन में, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे बने। अगर आपको भी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है, एक कॉन्फिडेंट वुमेन बनना है, तो आपको अपने दिमाग में ये चीज बैठानी होगी कि आप गलत नहीं है। फीमेल्स क्या करती हैं अधिकतर कि वो जब कोई काम परफेक्ट नहीं कर पाती हैं तो उनकी फैमिलीज उन्हें ताने सुनाती है कि तुम ऐसा नहीं कर पाती हो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, और वो कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम करती हैं कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। इस तरीके से वो खुद को ब्लेम करती हैं। अगर आप अपना 100% देती हैं और आप नहीं कर पा रही हैं वो काम, अगर आपसे नहीं हो रहा है काम, तो आपको ये बिल्कुल हक नहीं है कि आप अपने आप को ब्लेम करें कि आप एक परफेक्ट बहू नहीं है या एक परफेक्ट माँ नहीं है, क्योंकि आप अपना 100% दे रही हैं। तो खुद को ब्लेम करना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग वुमेन की सबसे पहली पर्सनालिटी यही होती है कि वो कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करती हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो अपना 100% देने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन ये कहो कि वो खुद को ब्लेम करें तो वो खुद को ब्लेम कभी नहीं करती हैं, क्योंकि हम सबके लिए परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। कोई ना कोई हमारे लिए नेगेटिव सोच रखेगा ही रखेगा। हम सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते हैं। तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए कि हम सबसे पहले खुद के लिए अच्छे बने, हम सबसे पहले खुद के लिए परफेक्ट बने, तब हम जाके अपनी चीजों पर फोकस कर पाएंगे, अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की फीमेल होती हैं, कॉन्फिडेंट फीमेल होती हैं, वो कभी भी गॉसिप में नहीं पड़ती हैं। वो बातें जरूर करती हैं, फोन पर करेंगी या आसपास के लोगों से करेंगी, लेकिन वो चुगली नहीं करती हैं। बातें करना और चुगली करने में फर्क होता है। वो किसी की चुगली नहीं करती हैं कि किसी औरत की, खुद एक फीमेल होकर खुद दूसरी फीमेल की बुराई कर रही हैं, खुद एक फीमेल होकर किसी और की बुराई कर रही हैं या किसी और की भी बुराई कर रही हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सनालिटी चाहिए तो ये अगर आपके में हैबिट है तो ये हैबिट बिल्कुल हटा दीजिए। आप बात बेशक कीजिए, आपको जिससे बात करनी है आप जिससे बात कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इस तरीके की बात कीजिए जिससे आपकी एक पर्सनालिटी और डेवलपमेंट हो सके, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आप बेहतर से बेहतर एक इंसान बन सके। ना कि चुगली करके, दूसरों की बुराई करके खुद की नजरों में गिर रही हैं और दूसरों की नजरों में गिर रही हैं, क्योंकि जो बुराई करता है वो कभी भी अपनी नजरों में नहीं उठ सकता और ना ही दूसरों की नजरों में उठ सकता है। तो ये बातें ना करके, किसी की बुराई ना करके, उन बातों पे फोकस किया जाए जिन बातों से आपकी पर्सनालिटी और अच्छी निखर के आ सकती है, आपकी लाइफ और अच्छी बन सकती है। कुछ अच्छी ऐसी बातें किया कीजिए, उन औरतों के बारे में बात कीजिए जो अच्छा काम कर रही हैं, जो अपने भारत का नाम रोशन कर रही हैं, उनके बारे में बातें कीजिए, या ऐसी बात लाइफ पर बातें कीजिए जिससे आपकी लाइफ की जर्नी और बेहतर हो सके। इसी से रिलेटेड है अगला पॉइंट, हमें हमेशा फीमेल का सपोर्ट करना चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है फीमेल ही फीमेल की दुश्मन होती है, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, एक औरत ही औरत को आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर किसी फीमेल ने कोई एक्शन ले लिया, कोई स्टैंड ले लिया, तो वहीं की आसपास की जो फीमेल होती है, या उनके रिश्तेदार हो गई या उनके परिवार की फीमेल्स हो गई, वो खुद उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, वो खुद उनकी बुराइयां करना शुरू कर देती हैं, उन्हें डीमोटिवेट कर देती हैं, उनके बारे में न जाने कितना कुछ सुना देती, उनके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाने लगती हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। तो अगर ये हरकतें, अगर ये आदतें आपके में हैं तो आप बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली फीमेल नहीं। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनानी है ना, तो ये आदत आप में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप एक फीमेल हैं तो आपको एक फीमेल की सपोर्ट करनी चाहिए और इंकरेज करना चाहिए और उनका भरोसा बढ़ाना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि वो और आगे जा सके, और उनका साथ देना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनकी टांग खींचनी चाहिए, उनकी बुराई करनी चाहिए, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठानी शुरू कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करना है। अगली क्वालिटी आती है एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की कि वो ना किसी को बेहतर समझते हैं, ना ही किसी को कम समझते हैं। ना ही हमें किसी से बेहतर बनना है और ना ही हमें किसी से कम बनना है, ना ही हमें किसी से बेहतर समझना है और ना ही हमें किसी से कम समझना है। वो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को बेस्ट देना चाहती हैं, किसी से बेहतर बनने की होड़ में नहीं लगी रहती हैं कि मुझे उनके जैसा बनना है, उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो इस पर फोकस करती हैं। ना कि दूसरे की लाइफ में ताकाजाई करके ये देखने की कोशिश करती हैं कि ये ऐसा क्या कर रही है तो इनकी इतनी तारीफ हो रही है, मैं ऐसा क्यों क्या नहीं कर रही हूँ तो मेरी इतनी तारीफ क्यों नहीं हो रही है। ये नहीं करती हैं। वो सिर्फ अपना बेस्ट वर्जन बनती है कि मैं ऐसा अपनी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट लाऊं, मैं ऐसा क्या करूं, मेरे में क्या अच्छा है, मेरे में क्या क्वालिटीज है। वो अपनी क्वालिटीज को इंक्रीज करती हैं और अपनी वैल्यू को इंक्रीज करती हैं और अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करती हैं।
अगला पॉइंट आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम बिल्कुल अपने ट्रू नेचर से ही अलग हो जाएं, कि हम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो हम किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। हमने कितने ही अचीवमेंट्स पा लिए हों, हम कितने ही ऊपर उठ गए हों, लेकिन हमें हमेशा अपने जमीन से जुड़ के रहना है। हमारा जो ट्रू नेचर है, जो एक हमारी क्वालिटीज होती है, कि कहते हैं ना कि फीमेल्स एक भावुक होती हैं, जो फीमेल्स के लिए एक वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि वो भावुक हैं, वो दूसरों का दर्द अच्छे से समझ सकती हैं, वो दूसरों की भावना अच्छे से समझ सकती हैं। तो वो हमारा ट्रू नेचर है, वो हमारा खत्म नहीं होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ साथ, कि हमने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पा ली हैं या हम बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ज़मीन से ना जुड़े, हमें ज़मीन से जुड़ के भी रहना है, क्योंकि एक वुमेन का नेचर केयरिंग, इमोशनल, ये सारे नेचर उनके में होते हैं, तो ये सारे नेचर भी बरकरार होने चाहिए। अगला पॉइंट आता है, अब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब ये भी नहीं होता है कि फीमेल्स रोएं ही ना, बिल्कुल रोएं। हम रोना भी जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ लोगों को दिखा कर नहीं रोना जानते हैं। हमें अगर रोना आ रहा है, हमने रो लिया और अपने खुद आंसू पोंछ लिए। हम इस तरीके के स्ट्रॉन्ग बनना है कि हम किसी के लिए नहीं रो रहे हैं, हम किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हमें तकलीफ है तो हमने रो लिया है, और रोने से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हमारे जो इमोशन है वो हमारे दबके नहीं रहते हैं, हमारे इमोशन सारे बाहर निकल आते हैं, और फिर हमारी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और डेवलप होती है। क्योंकि अगर हम रोएंगे नहीं, हम अंदर ही अंदर किसी भी चीज को लेकर बैठे रहेंगे, तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। इससे हमारी पर्सनालिटी कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो हमारा रोना भी बेहतर है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, रोकर हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। अब ये नहीं है कि हम रोते ही जा रहे हैं। अगर हमें किसी भी चीज से प्रॉब्लम है, हमें तकलीफ हो रही है, हम रोएंगे भी और अपने आंसू खुद पहुंचेंगे भी और अपनी केयर भी करेंगे। अगला पॉइंट आता है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की फीमेल्स होती हैं वो हमेशा अपने कभी भी सीक्रेट जो है वो शेयर नहीं करती हैं किसी से। वो इतनी कमजोर नहीं है कि सबको शेयर करें, सुनाती रहें, रोती रहें, गिड़गिड़ाती रहें और सबसे भीख सी मांगती रहें कि मेरी लाइफ को अच्छा कर दें। जी नहीं, हमें अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इसलिए ही बनानी है कि हमें अपने सीक्रेट्स, अपनी तकलीफें, अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करनी है, खुद सॉल्व करनी है। कोई सॉल्व करने नहीं आने वाला। किसी के रोने से, किसी से रोने से या किसी के शेयर करने से हमारी प्रॉब्लम्स ना सॉल्व होने वाली हैं और ना होंगी। बेटर ये है कि हम अपने प्रॉब्लम्स पर खुद फोकस करें और खुद उसे डील करने की, हैंडल करने की कोशिश करें। वही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वही एक स्ट्रॉन्ग फीमेल की पहचान है। इसी के साथ आता है कि अगर हमसे कोई सीक्रेट शेयर करता है तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि वो सीक्रेट सिर्फ हम तक सीमित रहे। अगर हम वो सीक्रेट्स रिवील करते हैं किसी और जगह, तो उससे हम कभी भी स्ट्रॉन्ग फीमेल नहीं बन सकते हैं, कि हम किसी की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रख पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अरे औरतों के पेट में बात नहीं पचती है। तो ये बात ना हमें झूठी साबित करनी है। हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनानी है और हमें दूसरों के सीक्रेट अपने तक ही रखने हैं। अगर कोई सीक्रेट हमें भरोसे से बता रहा है तो वो सीक्रेट हमें अपने तक ही रखने हैं। इसी के साथ आता है अगला पॉइंट, जो स्ट्रॉन्ग फीमेल होती हैं वो हमेशा खुद से कनेक्ट रहना जानती हैं, वो खुद से कनेक्ट करती हैं। उसके लिए वो चाहे कितना भी अपने लिए वक्त निकाले, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी उन्हें वक्त मिलता है वो निकालती हैं। कितने बजे उन्हें निकालना है वो उन्हें पता है, लेकिन वो अपने लिए वक्त जरूर निकालती हैं ताकि वो खुद से कनेक्ट हो सके। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फीमेल बनना चाहती हैं, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सनालिटी बनाना चाहती हैं, तो आपकी लाइफ कि डेली रूटीन कितनी भी बिजी हो, लेकिन आपको अपने लिए टाइम जरूर निकालना है। खुद से कनेक्ट होने के लिए अपने लिए टाइम जरूर निकालना है। इसी के साथ अगला पॉइंट भी आता है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फीमेल बनना चाहती हैं तो हमें फीमेल्स और मेल्स में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जॉब कर रही हैं या आप अच्छी अचीवमेंट पा लिए या आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो गए हैं तो आप अपने आप को कुछ समझने लगे। जी नहीं, आपको वही रिस्पेक्ट अपने हस्बैंड को या मेल्स को भी देनी है जो आप देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ऊंचे पद पर पहुंच गई हैं तो आपकी वैल्यू ज्यादा हो गई है और हस्बैंड की कम हुई। जी नहीं, हस्बैंड की भी उतनी है, आपकी भी उतनी है। तो कभी भी अपने पार्टनर की वैल्यू को मत गिराइए अपने लिए कि आप ऊंचे उठ गए, आप भी उनके बराबर काम करने लगे हैं तो आप उनको खुद से ज्यादा समझने लगे हैं। ऐसा नहीं है। हमेशा फीमेल्स और मेल्स दोनों में इक्वल होना चाहिए। दोनों के लिए आपकी इक्वल सोच होनी चाहिए कि जो फीमेल्स कर सकते हैं वो मेल्स भी कर सकते हैं और जो मेल्स कर सकते हैं वो फीमेल्स भी कर सकती हैं। तो हम इक्वल हैं। ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, मैं इस पे और पॉइंट्स आगे चल के बताऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो को कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।